भूमि मेरे रघुवर की और रक्त भूमि कई भक्तों की, प्रत्यक्ष को दोगे क्या प्रमाण, पूरी कामना हुई है दशकों की। राम लला लो आ गए हम और मंदिर वहीं बना डाला, तंबू में विराजे वर्षों तुम, सीने में धधकती थी ज्वाला। ये मोर ठिकाना ये मोर रायपुर है, CG04 ये मोर रायपुर। नेली बांधा केटी में तू बैठ के आराम कर, ऊंचा है तिरंगा तो उठ के तू सलाम कर। नालंदा परिसर ने दी शिक्षा को नई डगर। ए कैसे रे काका सब बने बने, कैसे संगवारी सब बने बने, कैसे रे भाचा सब बने बने, सब बने बने, सब बने बने। हमर छत्तीसगढ़ जय जोहार संगी, रायपुर राजधानी बिलासपुर नैथानी, हमर नाम गाँव हरे संस्कार धानी। एक एक जिला के का बातला बताऊं, अरे सुनना परदेसिया तो छूट जाही पानी। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं TV24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत। हम अपने इस प्रोग्राम में हर बार अलग अलग ऐसे शख्स से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनकी मेहनत से वो आज एक अच्छा नाम कमा रहे हैं, एक अपना एक अच्छा समाज में एक अपना औहदा रखते हैं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के रैपर अंकित जी से आज बात करेंगे। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर फोक गीत को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन रैपर अंकित जो हैं उनके गाने आजकल इतने फेमस हो रहे हैं कि उनके गानों को सुनकर छत्तीसगढ़ में एक तूफान आया हुआ है और बच्चे जो हैं वो फोक गाने तो सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ में रैप का चलन भी आजकल खूब देखने को मिल रहा है। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के रैपर अंकित जी। तो आज सीधे उनसे बात करते हैं और उनके गाने और उनके जो रैप हैं जो खूब धमाल मचा रहे हैं वो भी आज हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के रैपर अंकित जी हमारे साथ में हैं। अंकित जी, आपका सबसे पहले TV24 के खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर पारंपरिक गीतों को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आप जैसे एक संगीतकार हैं, आप एक राइटर हैं और अभी आपकी जो पहचान है वो एज अ रैपर है, तो आप संगीत में भी अपना फ्यूचर बना सकते थे, बट आप रैपर ही क्यों बनना चाहे? इसके पीछे की कहानी और आपका जो शुरुआती दौर आपका कैसे शुरू हुआ, इस रैपर में आप हाथ आजमाना आप चाह रहे थे, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, सफ़र की शुरुआत हुई थी जब मैं था डांसर। जब मैं डांसर हुआ करता था और एज अ डांसर मैं हिप हॉप गानों में ज़्यादा डांस किया करता था, स्कूल में परफॉर्म किया करता था और वहाँ से मुझे हिप हॉप बीट्स और हिप हॉप म्यूज़िक की तरफ मेरी रुचि बढ़ी। और फिर उसके बाद जो डांस का जो एक था वो मेरे अंदर से थोड़ा ख़त्म होता गया कि डांस नहीं। जब मैंने रैप को सुना फर्स्ट टाइम, माफिया मुंडीर जो हनी सिंह का क्रू है उनके सॉन्ग्स मैंने सुने, तो मैं भी थोड़ा बहुत लिखता था और मेरे क्लासमेट्स जो थे वो बोलते थे कि लिखता तो अच्छा है, तू इसमें भी कंटिन्यू कर सकता है। तो मैंने कुछ कुछ लिख के अपने क्लास वालों को सुनाता था, स्कूल में सुनाता था, फंक्शंस में सुनाता था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। तो रैप की तरफ मेरा रुचि और बढ़ती गई और मैंने फिर गाने निकालने स्टार्ट किए, घर में सुनाए, दोस्तों को सुनाया, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा कि रैप में ही कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने बोला कि आप लिखते भी अच्छे हैं, जैसे आपका एक गाना है, आपका एक रैप है जो काफी फेमस हुआ है, सब बने बने, तो उसके हम आपसे कुछ गाने और कुछ गुनगुना के आप हमें बताएं। जी, सब बने बने जो वो मेरा खुद का बहुत फेवरेट है और उसे छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्यार दिया, और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर की जनता ने भी उसे बहुत प्यार दिया। तो कुछ ऐसा है कि बने लागिस मोला देख टूरी आई सूट में, ए टूरी बर खड़े हो जाऊं मैं धूप में, झटका से माया हो गए कर इसने रूप,
पूरा के पूरा सुंदरता के संदूक पर मोर मितान कही थे माया में झन पड़बे तोला बनना बड़ा आदमी रेलवे फार्म भर दे पर हिप हॉप से माँ कसम नजर जब लड़ गए तर रैप के नशा मोला ताड़ी यसन चढ़ गए कैसे रे काका सब बने बने कैसे जी भाचा सब बने बने। तो बिल्कुल ये जो गाना है मुझे तो अभी सुन के इतना अच्छा लग रहा है, सब बने बने, और लोग भी कहेंगे कि सब बने बने जी। तो अंकित जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा तो इसमें हमेशा ये होता है ना कि आप माँ बाप जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो अक्सर बच्चे जो है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि फोक का हम बार बार कह रहे हैं कि फोक का ज्यादा यहाँ पे कल्चर है, तो जब आपने अपनी फैमिली से बताया कि आप रैप में जाना चाहते हैं तो आपके परिवार का आपको कितना सहयोग मिला? मैंने तो 1 महीने बताया ही नहीं था कि मैं रैपर बनने वाला हूँ, कि मैंने इस फील्ड में अपना काम चालू कर दिया। मैं अपना फर्स्ट स्टेज शो जब करके आया था घर में, तब मैंने फोटोज दिखाई थी कि आज मैं ये करके आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या करके आया, तब मैंने बताया कि मैं एज अ रैपर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम लोग ने एक बैंड बनाया है, जब मतलब जिनके स्टूडियो में आप अभी बैठे हैं, ये हमारे बैंड के ड्रमर हुआ करते थे सागर बोस, जो कि अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहे हैं। और शुरू से ही हमारी टीम जो बनी हुई है वो आज तक है। हम 3 लोग की, सागर बोस, ऋषिराज पांडे और मैं, मतलब हम तीनों साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो फैमिली का तो ऐसा है कि जब आप कुछ करके दिखाएंगे, जैसे आजकल का जो यूथ है वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट इस वजह से हो जाता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो क्या करे, लेकिन फैमिली का सपोर्ट तभी मिलेगा आपको जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ उन्हें करके दिखाएंगे। तो हम लोगों ने ऐसे ऋषिराज पांडे, सागर बोस और मैंने मिलके एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2016 में गाने बनाए थे, 4 गाने, जिसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला था। फिर वो जब यहाँ के न्यूज़पेपर्स में छाया और हमें उस टाइम जो सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने विधानसभा बुला के भी सम्मानित किया था, तब घर वालों को लगा कि हाँ बच्चे म्यूजिक फील्ड में जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तब से फुल सपोर्ट है घर वालों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया कि मतलब जो भी ये देख रहे होंगे और जो भी बच्चे रैप बनना चाह रहे होंगे, रैपर बनना चाह रहे होंगे, तो अंकित जी की बात जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप रैपर या किसी भी फील्ड में यदि आप हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप पहले अपनी प्रतिभा को दिखाएं, उसे निखारने की कोशिश करें। तब यदि आप कुछ करते हैं, अपने घर वालों को दिखाते हैं और लगता है फैमिली को कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली परमिशन की फिर डर ही नहीं रहेगा, परमिशन ऑब्वियसली मिल ही जाएगी। जैसे कि अंकित जी अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपका एक रैप है जो राम भगवान को लेकर के आपने लिखा था, और 5 वीक में जो है 3.4 मिलियंस जो है वो लोगों ने उसे पसंद किया है सारी चीजें। तो क्योंकि अभी 22 तारीख के जो है वो रामलला पधारने वाले हैं, अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में आपका ये जो गाना है वो ऑब्वियसली वायरल होना बनता है। तो आपसे हम उस रैप के कुछ बोल आपसे सुनना चाहेंगे। जी, ये रील मैंने 30 तारीख को अपलोड किया अपने इंस्टा पे, और अभी तक इस पे 3.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। जनता ने कमेंट बॉक्स को जय श्री राम के नारों से भर दिया है, और मैं खुद इंतजार कर रहा था कि कब मंदिर बनेगा, कब लाखों लोगों के सपने पूरे होंगे। और तो बस इसी प्रेम भाव से मैंने ये गाना निकाल दिया और बहुत प्यार मिला। तो ये कुछ ऐसा है कि जन्मभूमि मेरे रघुवर की और रक्त भूमि कई भक्तों की, प्रत्यक्ष को दोगे क्या प्रमाण, पूरी कामना हुई है दशकों की। राम ललालो आ गए और हम मंदिर वहीं बना डाला, तंबू में विराजे वर्षों तुम, सीने में धधकती थी ज्वाला। बिन आंख के एक दूरदर्शी ने जज को चिंतन में डाला, उस गुरुदेव को नमन मेरा तंबू को महल में बदल डाला। लो छाती ठोक तारीख बता दी, 22 जनवरी अवध चले, हाँ द्वार द्वार में दीप जले। बहुत बढ़िया, सही है। द्वार द्वार में दीप जो है वो 22 तारीख के हर घर में, भारत जो है 125 करोड़ जनता की आबादी है यहाँ पर, और हर घर में 22 तारीख के दीप जरूर जलेंगे और राम भगवान के जो नारे हैं वो जरूर हर घर में गूंजेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि फोक गीत का कल्चर है, तो आप रैप को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, समय के साथ यहाँ पे लोगों की चॉइसेस, लोगों की पसंद बदलती गई है, और छत्तीसगढ़ की पब्लिक ने जितना फोक को प्यार दिया, उतना जब ये रैप कल्चर जो आया, रैप की जो लहर आई पिछले कुछ 5 से 10 सालों में, मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे रैप आर्टिस्ट भी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। पब्लिक को कुछ ना कुछ नया सुनने की आदत है, बिल्कुल, क्योंकि रील्स का ज़माना है, यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना है, तो स्क्रॉल का ज़माना है, क्योंकि वो हर स्क्रॉल में एक नया प्रोडक्ट देखना चाहते हैं।
तो इसलिए फोक के साथ साथ उन्होंने रैप कल्चर को भी बहुत अच्छा अपनाया है और यहाँ पे बहुत सारे रैपर्स जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग बहुत सारी वैरायटियाँ देखने मिलेगी आपको, म्यूजिक टेस्ट देखने मिलेगा। और फोक भी अपनी जगह वैसा ही है, लेकिन रैप को भी लोगों ने उसके साथ साथ अपना लिया है। मैं तो गाने लिखता भी हूँ, मोर संसार जैसे मैंने सेमी फोक टाइप के सॉन्ग्स लिखे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी बीट्स यूज होती है, तो वो काम करने में मजा आता है और साथ में मुझे रैप करने में भी बहुत मजा आता है। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे अंकित जी कि जैसे कि हम छत्तीसगढ़ी से थोड़ा सा आगे थी बॉलीवुड रैपर्स या मुंबई में जो रैपर्स या जितने भी अभी रैपर्स जो आ रहे हैं, उनके गाने जो होते हैं, बहुत से रैपर्स के गाने ऐसे होते हैं कि जो हम खुलेआम नहीं सुन सकते, उसके लिए हमें हेडफोन लगाना पड़ता है या फिर अकेले में या दोस्तों के बीच में ही हम सुन पाते हैं। तो ऐसे में आप रैपर्स के लिए जो क्योंकि आप खुद लिखते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पब्लिक की चॉइस के ऊपर है। एक आर्टिस्ट गाना तब वैसा बनाता है जब उसे उस टाइप की पब्लिक नजर आती है उसके सामने। अब जैसे मेरी जो ऑडियंस है जो मुझे फॉलो करता है, वो शुरू से थोड़े सोशल इशू पे सुनने वाले रहे हैं या कह लीजिए थोड़ा रोमांटिक सुनने वाले रहे हैं, तो मुझे वैसे गाने देना पसंद है लोगों को, जो मैं शुरू से लिखता ही आया हूँ। अब बाकी जो रैपर्स हैं, अब वो ऑडियंस को किस नज़र से देखते हैं वो उनकी चॉइस का मैटर है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है और हर टाइप की आपको ऑडियंस भी मिलेगी। कुछ को क्लब सॉन्ग्स पसंद है, किसी को सैड सॉन्ग पसंद है, तो आर्टिस्ट भी ऑडियंस को देख के ही वैसे गाने बनाता है, क्योंकि लोगों को सुनना पसंद है तो वो बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मतलब जैसा है ऑडियंस उस हिसाब से परोसा जाता है और लोग जो है उसे खूब पसंद करते हैं। जैसे आपने अभी युवाओं की बात की कि छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से युवा हैं जो आप जैसे युवा प्रतिभावान व्यक्ति को देख करके, रैपर को देख करके, खुद भी रैप आपको देख करके आप बहुत सारे लोग जो हैं आपको आदर्श मानते होंगे और आपके जैसे बनना चाहते होंगे। बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आदर्श कौन है और फ्यूचर में ऐसे कौन से रैपर हैं जिनके साथ में यदि आप काम करने का एक होता है ना कि हाँ फ्यूचर में मुझे इनके साथ भी कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए तो अच्छा हो, तो ऐसे कौन से रैपर हैं? देखिए, मैंने तो स्टार्टिंग जब की थी तो माफिया मुंडूर नाम से क्रू हुआ करता था, हनी सिंह, रफ्तार, इक्का, तो मैं इन्हें सुन के बड़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल से जाता था कैफे में देता था 10 रुपए आधे घंटे के लिए, ईयरफोन्स लगाता था और सिर्फ रफ्तार के लाइव शोज देखता था, हनी सिंह के गाने सुनता था। फिर जैसे जैसे नए आर्टिस्ट और आते गए उन्हें सुनता गया, और अभी करंट टाइम में मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो है डिवाइन। तो अगर फ्यूचर में अगर मेरी कला में उतनी जान रही कि बात उन तक पहुंच गई तो मैं ज़रूर ड्रीम प्रोजेक्ट होगा मेरा वो कि मैं डिवाइन भाई के साथ सिर्फ थोड़ा सा वर्क कर पाऊँ उनके किसी प्रोजेक्ट में, तो वो मेरा ड्रीम है। बिल्कुल। तो आप जैसे आपने बताया कि आप गवर्नमेंट को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, तो आप खुद लिखते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका लिखा हुआ, आपका खुद का फेवरेट जो आप बार बार अभी तक आपने जितने गाने लिखे होंगे उसमें सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा रैप कौन सा है? पसंदीदा रैप, अब देखिए माँ बाप के लिए तो हर बच्चे सेम ही होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा वैसे मोस्ट फेवरेट है मेरा जय जोहार, जो मैंने छत्तीसगढ़ के लिए निकाला था और उसकी स्थापना दिवस के समय निकाला था आज से 2 साल पहले, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसकी कुछ बोल आपसे सुन ले। वो कुछ ऐसा है कि हमर छत्तीसगढ़ कोनो ले कम है का, हमर छत्तीसगढ़ भिड़ले या दम हेता, हमर छत्तीसगढ़ हमर छत्तीसगढ़ जय जोहार संगी, रायपुर राजधानी, बिलासपुर नधानी, हमर नांद गांव हरे संस्कार धानी, एक एक जिला के का बात ला बताऊं, अरे सुनना परदेसिया तुर छूट जाही पानी, हमर छत्तीसगढ़ कोनो ले कम है का, हमर छत्तीसगढ़ भिड़ले या दम हेता। सही बात है, हम छत्तीसगढ़िया लोग जो हैं वो बिल्कुल किसी से कम नहीं है। अब जैसे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो हम छत्तीसगढ़ हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ी बोले पर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। मतलब जैसा कल्चर है वैसे कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। बट हम बिहार जाते हैं तो बिहारी लोग भले दूसरे स्टेट में आएंगे बट अपना बिहारी बोलना नहीं छोड़ते हैं। साउथ के जो लोग हैं वो जब यहाँ आते हैं तो वो साउथ अपनी लैंग्वेज को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो
छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ी जब शहर में आता है इंसान जी। तो छत्तीसगढ़ी से वो कहीं ना कहीं पीछे हटते जाता है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, अगर आपके घर में शुरू से आप बचपन से छत्तीसगढ़ी सुन रहे हैं और आपको छत्तीसगढ़ी आती है तो आपको हर जगह बिल्कुल उसे बोलना ही चाहिए। जब दो छत्तीसगढ़ी मिले तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में बात करें। अगर जैसे मैं खुद एमपी में पैदा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश में, जब एमपी छत्तीसगढ़ डिवाइड नहीं हुआ था तब। लेकिन 2000 के बाद जब मैं छत्तीसगढ़ में आया तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे छत्तीसगढ़ी दोस्त मिले जिनसे मैंने छत्तीसगढ़ी सीखी। मैं उतनी फ्लुएंट छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मुझे आसपास लोगों से जब मैं सुना तब मैंने छत्तीसगढ़ी में गाने लिखना शुरू किए, लोगों से सुन सुन के कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। ता उतना छत्तीसगढ़ी तो मुझे आता है कि मैं गाना वो बना सकता हूँ कि लोग मन के दिल लभाते और खूब पैसा दुला भी मिलते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अंकित जी एमपी के हैं, फिर भी उन्होंने छत्तीसगढ़ी में आज अपना नाम वो रोशन कर रहे हैं और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में मिल करके उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को सीखा और छत्तीसगढ़ में आज वो अपना एक अलग मुकाम बना रहे हैं। तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जैसे, चलिए अभी तो हमने रैप की बात कर ली, अब हम राइटिंग की बात करते हैं। तो आपके सबसे अच्छे राइटर्स, यदि हमें बात करूं कि सबसे अच्छे इंडिया के जो राइटर हैं, सॉन्ग राइटर्स की हम बात करते हैं, तो आपके फेवरेट राइटर कौन है? ऑल टाइम पीयूष मिश्रा। ऑल टाइम पीयूष मिश्रा, बिल्कुल। तो उसका आप कुछ पंक्तियां मुझे तो उनका वो हमसे पसंद है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटी। बिल्कुल, तो एक हो जाए कुछ लाइन। अब उनका गाया हुआ तो मैं कैसे गा सकता हूँ, लेकिन उनकी राइटिंग मुझे बहुत पसंद है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, ये बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल, और पीयूष मिश्रा तो उनकी जो लेखनी है वो तो बहुत मतलब बहुत अलग है। वो उम्र में भले ही बढ़ते जा रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि उनकी उम्र के साथ साथ वो और जवान, उनकी जो लेखनी है वो और ज्यादा जवान होती जा रही है, क्योंकि वो उनकी जो लेखनी ना वो यूथ को बहुत ज्यादा आसानी से हम कनेक्ट कर पाते हैं। और उनका जो बोलने का और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अलग जौहर का है और बहुत अलग दिल को सीधा टच करता है, खासकर यूथ को लेकर के। आपसे जानना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ के जो यंगर्स हैं, जो एक सपना लेकर के चल रहे हैं कि हमें आगे चल के रैप में यदि वो अपना कैरियर देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यदि कोई बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपना तो होता है, वो सपना तो देख लेते हैं कि मुझे रैपर बनना है, बट उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए आप कुछ बताएं कि उनको एक हौसला मिले, कि एक सीढ़ी उनकी एक बने जब आप भी आए होंगे, क्योंकि हर किसी के कोई गॉडफादर नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो बनना चाहते हैं पर भटकते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी, अगर वो किसी भी आर्ट फील्ड से हो, उसके लिए सबसे मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें ज़रूरी है कि पहले तो वो डिमोटिवेट ना हो और साधनों की कमी होने की वजह से वो अपनी कला को ना छोड़े। जैसे कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि स्टूडियो के लिए पैसे नहीं है, या घर वाले पैसे नहीं देते, गाना रिकॉर्ड करने के लिए पैसे नहीं देते, तो आप उस चीज़ से चालू कीजिए जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। जैसे कि आप फ़ोन से ऐसे ही बना के डाल दो, लोगों तक पहुंचना होगा, वो सही लोगों तक पहुंच जाएगा और वो साधन आपको मिल जाएगा। ऐसा भगवान माहौल तैयार कर देता है आपकी मेहनत देख के कि आप तक वो धीरे धीरे चीजें पहुंचाने लगता है। जैसे जब हम लोग ये जो अभी स्टूडियो देख रहे हैं, सागर ने अभी जो नया स्टूडियो बनाया है, आप हमारा प्रैक्टिस अगर रूम देखते 2014-15 में, तो हमें किचन के साइज के रूम में प्रैक्टिस किया करते थे। किचन के प्लेटफॉर्म में मैं माइक लेके बैठता था, सागर ड्रम्स प्ले करता था, इतनी छोटी सी जगह थी। तो उस किचन से लेके या स्टूडियो तक का सफर जो हम लोगों ने पूरा किया है, वो ऐसे ही किया है कि डिमोटिवेट कभी नहीं हो, काम कभी करना नहीं छोड़े। हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करते थे जो आज म्यूजिक छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़े ढीठ टाइप के। तो पहले तो म्यूजिक फील्ड में अगर जब भी आए आप, तो बिल्कुल ढीठ पना लेके ही आगे बढ़े, क्योंकि वो ढीठ पना ही आपको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। और यदि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम पत्रकार बनना चाहते हैं, सारी चीजें, तो
हर एक की एकेडमी होती है, तो हम्म। ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ है कि रैपर को लेकर के या फिर इस टाइप से म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर के कुछ एकेडमी है जहाँ बच्चे जा करके इस टाइप का जौहर भी वहाँ पे कहीं पे सीख सके? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे अभी जितने भी आर्टिस्ट बन रहे हैं सब आसपास से देख के या यूट्यूब चैनल यूट्यूब वगैरह से देख के सीख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे शायद एक फिल्म सिटी आने वाली है, वेट कर रहे हैं उसका सभी लोग, पूरी इंडस्ट्री वेट कर रही है, पता नहीं कब आएगी। सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्द जल्द यहाँ पे एक फिल्म सिटी स्टार्ट करें, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री भी ग्रो करे, यहाँ के आर्टिस्ट भी ग्रो करें, राइटर से लेके डांसर हर आर्टिस्ट को काम करने का मौका मिले। बिल्कुल। तो जो भी ये बच्चे जो है वो इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो अंकित सर ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि उन्हें अपना हौसला जो है वो बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, और यदि उनको रैपर बनना है, खासकर रैपर, तो उन्हें ढीठ बनकर ही इस फील्ड पे आना चाहिए। तो सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं अभी? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरे हैं, जो अभी मेरा जो रील वायरल हुआ है श्री राम जन्मभूमि के लिए, तो उसका मैं एक फुल वर्जन बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल रैपर अंकित नाम यूट्यूब चैनल को उस पर रिलीज करने वाला हूँ। और बहुत सारे रोमांटिक, इमोशनल, सैड सॉन्ग्स, क्लब पार्टी सॉन्ग्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत जल्द आएंगे। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, और मैं तैयारी कर रहा हूँ एक रैप कम्युनिटी को लेकर, एक 20 से 25 रैपर्स हम लोग एक गाना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द सुनने मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो अंकित सर का अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्द आप सुन पाएंगे, और हम अपने जो दर्शक हैं उनसे बिल्कुल कहेंगे कि अब तक इनको जितना प्यार आपने दिया है उससे ज्यादा और भर भर कर आपको आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्यार मिले। और इनके गाने यदि आप सुनना चाहते हैं तो इनका एक यूट्यूब चैनल है रैपर अंकित के नाम, रैपर अंकित के नाम से, तो आप वहां पर भी जा करके अंकित सर के गाने आप सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और उसे शेयर भी आप खूब कर सकते हैं। अंकित जी, अब रैपर की बात तो बहुत हो गई। बचपन में हर बच्चे का अपना एक सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो क्या आपका बचपन से ही सपना था कि आपको रैपर में, जैसे आपने बताया कि पहले आप डांस करते थे, फिर धीरे धीरे आपका जो है इंटरेस्ट जो है वो रैप की तरफ आने लगा? तो हर बच्चे का अपना एक सपना होता है, फैमिली का एक सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपका पहले से ही सपना था कि मुझे सिंगिंग में ही जाना है या फिर कुछ अलग करना? नहीं, शुरू से तो सपना मेरा डांसर का ही था, लेकिन जैसे कि इंडिया में बहुत फेमस ये चीज़ कि घर वाले चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाया, ना डांस हो पाया ना गवर्नमेंट जॉब हो पाई, लेकिन कुल मिला के मैं आर्टिस्ट ही बना। एज अ डांस में जो मेरा शौक था तो मैं आर्ट की तरफ गया, तो उसे मैंने रैप में कन्वर्ट कर दिया और रैप की साइड बढ़ता गया। तो चलिए, जो भी है, डांस हो या जैसा भी है, आपने कम से कम जो भी कैरियर आपने डांस भी करता हूँ अभी भी, लेकिन सिर्फ शादियों में। तो बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि हम बचपन में जो सपने देखें। बचपन में तो मैं सोचता था डॉक्टर भी बन जाऊंगा, इंजीनियर भी बन जाऊंगा, अगर ये नहीं बना तो ये बन जाऊंगा, अगर ये नहीं बना तो ये तो कर ही लूंगा। बिल्कुल। तो हर बच्चे जो है वो सोचते हैं, बट जरूरी नहीं होता है कि बचपन में देखा हुआ ख्वाब जो है वो पूरा हो। समय के साथ साथ ख्वाब भी बदलते हैं, हमारे टेस्ट भी बदलते हैं। तो ये अंकित सर की चॉइस थी कि वो रैप में जाना चाहते हैं। हो सकता है आगे जाकर के उन्हें लगे कि नहीं, अब मुझे म्यूजिक में हाथ आजमाना चाहिए। अच्छा सर, म्यूजिक की यदि बात हो रही है तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं? नहीं, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट तो प्ले नहीं करता हूँ, मेरा एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो मेरा पेन। ओके। तो चलिए, मतलब सर का इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बताया कि पेन है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, हमने गाने की बात कर ली, उनके इंटरेस्ट की बात कर ली, अब इसे हट के थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सर यदि गाने के अलावा, रैप करने के अलावा, राइटिंग के अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? मेरे शौक हैं चार दोस्तों के साथ घूमना, ज़्यादा मेरे शौक नहीं है। पहले थे प्ले स्टेशन वगैरह खेलता था मैं, और बस अभी तो लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब पसंद है। बिल्कुल। और जैसे आपके जो बहुत सारे जो गर्ल्स फैन होंगी वो जानना चाहेंगे कि अंकित रैपर को खाने में क्या क्या पसंद है, ताकि इन फ्यूचर यदि वो आपके साथ सोचे कभी फ्यूचर, तो जो आपके फैंस, बहुत सारे फैंस होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं उनको क्या पसंद है क्या नहीं, तो उनके लिए, आपके लिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब पता चला, मैंने बताया कि आपके बहुत सारे फैन हमारे ऑफिस में भी हैं,
तो उन्होंने स्पेशली ये चीजें कही है कि सर से पूछेगा कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, खाने ताकि में वो ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ। यदि किसी का दिल जीतना है तो उसके पेट से होकर के जी। जाना पड़ता है उसका रास्ता, तो जस्ट उसी के लिए। जी, खाने में तो पहले मुझे पसंद था चिकन, लेकिन 3 महीने पहले मैंने नॉनवेज को छोड़ दिया, क्योंकि मैं गया था वृंदावन घूमने के लिए, और वहाँ से जब मैं वापस आया तो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आई कि चिकन विकन सब बंद, प्योर वेजिटेरियन हो चुका हूँ मैं। सो खाने में भी मुझे पसंद है मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर से संबंधित सारी सब्जियां मुझे पसंद आने लगी है, और भाजियां बहुत पसंद है मुझे। और छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी हाँ, ये बहुत तो हाँ, टाइप धान का की, कटोरा होने के साथ साथ ये भाजी का भी कटोरा बोलना चाहिए इसको। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितनी प्रकार की भाजियां मिलती जी। है, मेरे ख्याल से इंडिया में और कोई स्टेट में हाँ। उतनी भाजियां नहीं मिलती है। यहाँ पर लाल भाजी लेकर, लाल भाजी तो बहुत एक कॉमन हो गया, कॉमन लेकिन है, आप बट यहाँ यहाँ ऐसी पे ऐसी तीन भाजी, पनिया, करमत्ता चार, भाजी, चेज भाजी, चौलाई भाजी, ये सब मतलब खाता हूँ। इतनी टाइप की, सही बोल रहे हैं कि धान के कटोरे के हाँ। साथ साथ तो छत्तीसगढ़ को भाजी का कटोरा हाँ, भी बिल्कुल बिल्कुल, बोलना। भाजी का खेत है पूरा छत्तीसगढ़। तो सर ने जैसे बताया कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन था कि सर को क्या पसंद है, ये बिल्कुल स्पेशली डिमांडिंग क्वेश्चन था। अच्छा। जो मुझे कहा गया था, और बहुत सारी जो गर्ल्स आपकी फैन होंगी उनके लिए तो बहुत आसान हो गया। वो कोशिश करेंगे कि भाई आपके खाने के बारे में जान करके आपको थोड़ा सा इम्प्रेस किया जाए। नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा खाना बनाती है। ओहो, सर मतलब सर ने चलो मतलब खुलासा कर ही दिया है कि सर की गर्लफ्रेंड है, तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे मैम के कि वो क्या करती हैं, और कब आप एक से दो बनेगा कुछ। धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा, वो अभी इसको रहने दीजिए, इस विषय को। सर आपने तो बिल्कुल दिल तोड़ने वाली बात कर दी। अभी हम आपको इम्प्रेस करने की जो लड़कियां हैं वो सपने सजा भी नहीं पाई होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल मेरे गाने बिल्कुल सुनिए, ऐसा नहीं कि आप अनफॉलो मत कर दीजिएगा मुझे। आप गाने सुनिए, आप एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि सर के गाने आप सुन करके उनको खूब सारा अपना प्यार, गाने आप ही लोगों के लिए ही बनाता हूँ मैं। बिल्कुल, तो सर का जो प्यार है वो आप लोगों के गाने के जरिए हाँ। सर का प्यार आप तक पहुंचते रहेगा। मैं जो रोमांटिक गाने लिखता हूँ, आप अपने बॉयफ्रेंड से शेयर कीजिए उसे। ओहो। बिल्कुल, तो सर के जो गाने हैं अब उन्होंने बोल दिया है कि वो स्पेशली आप लोगों के लिए है, तो आप लोग उन्हें सुनिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और सर का प्यार आगे भी आपके लिए मिलता रहेगा गाने के थ्रू, रैप के थ्रू। तो अंकित सर, आपका आपने अपना इतना अहम टाइम हमें दिया। जाते जाते आपका एक पसंदीदा तड़कता भड़कता एक रैप हम आपसे सुनना चाहेंगे। एक मेरा पार्टी सॉन्ग आने वाला है जो बहुत टाइम से पेंडिंग और पब्लिक डिमांड में भी है, तो वो कुछ ऐसा है कि धमाका धमाका धमाका, टूरी के रिंग ना धमाका, टूरी के बोली धमाका, दिखे में लागत है जैसे बिपाशा। ये सिर्फ हुक है, इससे ज्यादा मैं सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि पूरा फिर आप लोग फिर YouTube में जाके सुनते नहीं है। तो बहुत जल्द मेरे YouTube चैनल पर ये गाना भी आने वाला है, तो बी रेडी फॉर धमाका, जो जल्द आएगा। और थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे पब्लिक से जोड़ा आज। सर, आपका इतना तड़कता भड़कता गाना सुनने के बाद में तो एकदम एनर्जी आ गई है, और जो भी ये देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनको भी जाते जाते जो है वो एनर्जी मिल रही होगी। और प्यार तो आपका राइटिंग के जरिए गर्ल्स का, आपने जैसे कहा कि मिल ही रहा है और मिलेगा आगे भी, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो प्यार को शेयर कर सकते हैं। तो आपने सर इतनी अच्छी बातें हमारे साथ में की, शेयर की, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आपने बताया, और इतना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी जनता का शुक्रिया जो भी ये शो देख रही हैं। फुल सपोर्ट कीजिए, और आगे भी आपको ऐसे ही आर्टिस्ट, छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट के बारे में जानने मिलेगा। तो अपने स्टेट के आर्टिस्ट को जानिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, और वोकल फॉर लोकल। अभी आप सुन रहे थे रैपर अंकित को, जिन्होंने इतना अच्छा रैप आपको सुनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके YouTube चैनल्स पर जा करके उनके खूब सारे जो रैप हैं, उनके लिखे हुए, खुद के लिखे हुए रैप आप सुनेंगे और उन्हें खूब सारा प्यार देंगे। अगली बार मैं ऐसे ही एक और शख्स के साथ में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।